Good morning. Good morning, students. Class 6, chapter number 6, modals. यानी इंग्लिश 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम क्या है modals. Now we will start our chapter. First of all we discuss about what is a model. कि model क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया है कि मॉडल है वो क्या है, स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ब. यानी मॉडल वो जो है कि वर्ब्स का एक ग्रुप है. अब नाउ हाउ वी यूज दिस, यानी हम इसका यूज कैसे करेंगे. तो सबसे पहले मॉडल का यूज किया जाता है अपने अलग अलग फीलिंग्स के लिए, कह सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल एबिलिटीज, परमिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन. जैसे कि ये सारा मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया है. तो सबसे पहले एक यदि हम छोटी सी इसकी डेफिनेशन देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक मॉडल्स वो वर्ड है जो स्पीकर का मूड बताते हैं. यानी बोलने वाले का इंटेंशन क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका मूड क्या है, वो हमें जानना है. तो इसके लिए हमारी सबसे बड़ी हेल्प कौन करेगा, मॉडल्स. तो सबसे पहले है कि मॉडल्स का यूज हम ये कहते हैं कि हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं. कैसे, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे हमारा इधर फर्स्ट मॉडल है कैन. व्हाट इज द आवर फर्स्ट मॉडल, कैन, CAN. कैन का यूज हम कब करेंगे, जैसे मान लो मैं कोई काम कर सकती हूँ, यानी मेरे में कैपेसिटी है, मेरे में एबिलिटी है. जैसे मैंने बोला आई कैन स्विम, आई कैन स्पीक. मैंने कोई भी लैंग्वेज का नेम ले लिया, फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, हिंदी है. यानी ये काम करने की मेरे अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है. ठीक है, तब हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे, कैन. तो इसके अंदर जैसे ही स्पीकर ने कहा आई कैन, तो उस उतने से सेंटेंस से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो पर्सन है जो बोल रहा है ये काम वो कर सकता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपको सम्स दिए जाते हैं, या जैसे अभी अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपन एक्सरसाइज करेंगे, तो कोई बच्चे होंगे ना जो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, वो क्या कहेंगे, यस मैम आई कैन डू इट, कि मैं इसको कर सकता हूँ. नेक्स्ट है जैसे फोर अलग मॉडल है अपना, दूसरा है मे. अब मे का क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह से पॉसिबिलिटी होती है, हमें पता है कि ये काम होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए हम एक परमिशन ग्रांटेड कराते हैं या एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप जब क्लास में एंटर हो रहे हो या ऑफिस में एंटर हो रहे हो तो आप क्या बोलते हो, मैं आई कम इन मैम. मतलब 99% चांस में मैम आपको यस बोलेगी, लेकिन फिर भी आप एक मैनर्स के लिए आप मैम को पूछते हो, क्या पूछते हो कि मैम मैं आई कम इन. देन नेक्स्ट मॉडल जैसे मान लो है शुड है. मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपके कैन, कैन नॉट, मे, शुड, मस्ट काफी सारे मॉडल्स लिख रखे हैं, लेकिन जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग है और हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही मॉडल हम आज डिस्कस करेंगे. तो जैसे मैंने नेक्स्ट बोला था शुड. शुड भी क्या है, एक तरह से एबिलिटी के लिए भी यूज होता है और एक तरह से मोरल वैल्यू के लिए भी यूज होता है. फिर नेक्स्ट है जैसे मस्ट, उसके लिए क्या है कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, है ना. कि जैसे ये काम आप नहीं करोगे तो आपको ये वाला, जैसे मैंने कहा यू मस्ट लर्न योर चैप्टर अदरवाइज यू विल गॉट 0, कि आपको ये चैप्टर लर्न करना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और आपने नहीं किया तो आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा. फिर है जैसे मान लो मैंने कहा कैन नॉट, यानी ये काम मैं नहीं कर सकती. जैसे अभी मैं कहती हूँ आई कांट स्विम, कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकती. तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. जैसे कैन का यूज है हम कहाँ करेंगे, एबिलिटी के लिए करेंगे. जैसे किसी से परमिशन ग्रांट कराने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं. जैसे कैन आई बोरो योर कलर पेंसिल, है ना. किसी से अपने को परमिशन लेनी है कि मैं आपके कलर या पेंसिल का यूज कर लूं. देन सेकंड जैसे मैंने कह दिया कैन नॉट, यानी ये काम मैं नहीं कर सकती, इस काम की मेरे में एबिलिटी नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है ना. जैसे मान लो किसी ने मेरे से परमिशन मांगी, जैसे अपना जो प्रीवियस सेंटेंस था उसमें मैंने कहा कि आई कैन बोरो योर कलर पेंसिल, कि मैं आपके कलर पेंसिल यूज कर सकता हूँ क्या या ले सकता हूँ, लेकिन मैंने रिप्लाई में कह दिया यू कांट,
कि तुम नहीं कर सकते। अब वो मेरी कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है कि मैं तुम्हें अपना कलर पेंसिल यूज करने के लिए नहीं दे सकती। क्लियर। देन नेक्स्ट है मे का जैसे सबसे बड़ा और एग्जाम्पल है कि मे का मे आई कम इन, क्योंकि आपको क्या चाहिए इसमें परमिशन चाहिए कि आप जहां भी जा रहे हो उसकी परमिशन मांगोगे। तो उसके लिए आप कौन से मॉडल का यूज करोगे, मे नोट का यूज कब करेंगे, जब रिफ्यूज परमिशन, जब हम किसी को मना कर देंगे। देन नेक्स्ट है जैसे शुड। अब मान लो शुड के अंदर मैंने आपके लिए यूज किया जैसे यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। आपकी क्या है मोरल वैल्यू, व्हाट इज दिस, दिस इज अवर मोरल वैल्यू, है ना। ये हमारे डेकोरम में नहीं आएगा। यदि मान लो कोई बच्चा है या कोई भी पर्सन है वो रोज रोज झूठ बोलेगा तो उसकी क्या होगी, इमेज थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो शुड का यूज है अपन किसी को एक तरह से सजेशन दे रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं। और आपने जैसे मैंने आपको बोल दिया यू शुड ग्रीट योर एल्डर्स, तुम्हारे जो भी एल्डर है उसका आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। कब करना चाहिए, अब जैसे मान लो सुबह आप कहते हैं बड़े को विश करना चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए, तो एवरी मॉर्निंग, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। फिर अपन ने नेक्स्ट यूज किया कि शुड नॉट या फिर शुडंट। अब इसके लिए मैंने आपको कह दिया यू शुडंट बी अनकाइंड, यानी आपको अनकाइंड नहीं होना चाहिए। अनकाइंड का मतलब होता है ना अपन जैसे सिंपैथी रखती है, जो एक ह्यूमन वर्च्यू है वो आपके अंदर होना चाहिए। अब वो चाहे किसी को बिलोंग करता हो, चाहे एनिमल हो या कोई पर्सन हो, कोई एल्डर्स हो, है ना। तब हमने आपको मोरल वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि कोई सजेशन दिया है तो वो शुड में आएगा। फिर है मस्ट। मस्ट का जैसे अभी मैंने जब अपना चैप्टर का इंट्रो करा था तब मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपको ये काम करना ही होगा, ये काम आपको करना ही होगा, वरना इसके से आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा। जैसे मान लो आपको फीवर आ रहा है, आपकी तबीयत खराब है, आपको यू मस्ट सी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ज्यादा हो जाओगे। और कोई चीज मान लो मैंने मस्ट नोट का यूज किया है तो मैंने आपको बोल दिया यू मस्ट नॉट इग्नोर, कि कोई भी आपके साथ इंसिडेंट ऐसा हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा, ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। देन सेकंड कुड। तो अब आप कुड का यूज कैसे करोगे, यदि आपकी एबिलिटी पास से है रिलेटेड तो भी आप कुड का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं ये काम कब कर सकती थी, जब मैं 10 ईयर की थी, है ना। जो पास फॉर्म में आप में एबिलिटी थी लेकिन अभी नहीं है तो भी आप कुड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है ओट टू। ओट टू क्या है, स्ट्रोंग सजेशन। जैसे अभी अपन ने शुड में क्या कहा था, मोरल वैल्यू है। अब ओट टू को आप क्या बोलोगे, कैसे एग्जाम्पल से इसको करोगे, यू ओट टू लिसन टू हर, आपको उससे सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका चैप्टर बता रही है, आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई मैटर बता रही है, उससे हो सकता है आप उसको सुनोगे। मैंने क्या बोला, यू ओट टू लिसन टू हर, आपको उसको सुनना चाहिए, हो सकता है आपकी कोई वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ठीक है ना। माइट के अंदर भी क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है माइट, उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे कि ये काम मैं करूंगा लेकिन मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूं, यानी इस काम की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग अब ये जैसे ही अपन ने मॉडल का डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग हम जो आगे की हमारी एक्सरसाइज है वो अपन फिल करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है आपको वर्ड ऊपर बॉक्स में दिए जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि आई फिलअप्स फॉर वाइड विथ यू। अब देखो ऊपर जो आपका हेल्प बॉक्स है उसमें मान लो ट्रेवल लिखा हुआ है, तो अब ये आपकी एबिलिटी को बिलोंग करता है तो आप क्या फील करोगे, कैन। क्या फील करोगे, कैन। इसी तरह से आपको पहले स्पीकर का मूड पता लगाना है और फिर मॉडल फिल करना है। थैंक यू, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।